अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ नगमा वसीम की डायरी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। ज़हीम तभी सो रहे हैं फ़िलहाल। तो आज का ब्लॉग मेरा प्रिपरेशन फॉर दावत है। वसीम ने मुझे सडन बताया कि आज हमारे पड़ोस में कोई एक नई फैमिली आई हुई है इंडिया से, तो उनके लिए मैंने खाने पे बुलाया है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई फिर इंतज़ाम करते हैं। तो फिर जब तक ज़हीम सोए हुए थे तो मैंने सारी चॉपिंग एंड ऑल कर ली थी, सारी कटिंग वगैरह, क्योंकि ज़हीम जब उठ जाएंगे तब तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए मैंने सारी कटिंग वगैरह करके मैंने फ्रीज़ में रख दिया ताकि रात में आराम से बनाने में परेशानी ना हो मुझे। तो इस तरह से मैंने सारी कटिंग करके रख दी है। फिर मैंने कहा चलो अब देखती हूँ और भी जो काम है फटाफट निपटा लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह बाहर डले हुए थे तो मैंने कहा चलो पहले कपड़े उठा लेती हूँ, नहीं तो ज़हीम मेरा काम तो और भी बढ़ा देंगे, करने ही नहीं देंगे। क्योंकि जब ज़हीम उठ जाते हैं तो उन्हें मम्मा के पूरा अटेंशन चाहिए होता है। तो फिर इसलिए मैंने सारे कपड़े उठाए। फिर मैंने कहा चलो अभी तक ज़हीम उठे नहीं तो कुछ ब्रेकफास्ट में कुछ खा लेती हूँ। जनरली मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, फिर जल्दी उठ गई थी तो मैंने कहा चलो कुछ खा लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर से चेक करने की ज़हीम को कि ज़हीम उठे हैं कि नहीं। देखा तो वो उठ के बैठे हुए थे, मम्मा का वेट कर रहे थे। रूम पूरा एकदम मैस्ड अप कर दिया था। खैर मैंने किचन में एंड हॉल में क्लीनिंग कर दी थी और मॉपिंग भी हो गया था, डस्टिंग भी हो गया था, बस रूम ही रह गया था। अच्छा, तो ज़हीम जब उठ जाते तो खुद से उठ के हॉल में जाते हैं और फिर अपना टॉय से खेलना शुरू करते हैं। माशाल्लाह से रोने वाला इनका झंझट नहीं रहता है कि सोकर उठना है तो रोना नहीं, खुद ही उठेंगे जाएंगे। बलून या बॉल उनको कुछ भी मिल जाएगा तो उनसे खेलना उनको बड़ा अच्छा लगता है, खूब इंजॉय करते थे। 2-3 घंटे तो मुझे ऐसे ही ज़हीम को देना पड़ता है, उनको फ्रेश करना, खिलाना पिलाना, फिर उनके साथ खेलना। ज़हीम को मम्मा की पैम्परिंग एंड और चाहिए। उसके बाद मैं ज़हीम को ले गई नहलाना धुलाना, फिर खिलाना पिलाना। उसके बाद मैंने कहा चलो ज़हीम को नहला वहला दिया। उसके बाद मैंने कहा चलो उसको कुछ खिला देती हूँ। तो फिर ज़हीम के लिए ओट्स बनाया था, तो फिर वो ओट्स खा के बड़े नखरे दिखा रहे थे खाने में। पता नहीं क्यों आज क्या था कि इनको खाना ही नहीं था। आज इनका दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का, तो बड़ा टाइम लग गया मुझे खिलाने में। उसके बाद ज़हीम को जब मैंने खिला दिया तो उसके बाद मैंने डस्टिंग एंड ऑल की, फिर झाड़ू लगाना था, पोछा लगाना था, सब चीज़ कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, सब हो गया था टाइम से। फिर उसके बाद किचन के ही काम ज़्यादा रह गए थे। रूम थोड़ा सा मेरा मेस्ड अप था तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लग गया, उसको भी मुझे करना था। फिर जब ज़हीम फाइनली नहीं सोए तो मैंने क्या किया, जब उनके अब्बा आ गए थे उसके बाद मैंने फिर वहाँ पे भी साफ़ सफाई फटाफट कर ली, सब कुछ कंप्लीट हो गया था। इनका ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर ज़हीम का टाइम हो गया था कि चलो अब दादी से फूफी से सबसे बात करना है। तो उस टाइम फिर वो कुछ देर तक उन्होंने बातें की अपनी फूफी से, चाचू से, दादी से, दादा से। और हाँ, डेली एटलीस्ट आधे 1 घंटे, कभी 1.5 घंटे, मूड पे है इनके, तो उस हिसाब से बात करते हैं। जैसे ही बातें कर रहे थे मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि इस टाइम तो मार्केट निकल नहीं सकती, इतना धूप हो रहा है। तो जो घर पे अवेलेबल है उसी अकॉर्डिंग मैं फिर चीज़ें मेन्यू अपना डिसाइड करूँगी। फिर उसके बाद ज़हीम खेल रहे थे तो 1-2 घंटा उनके साथ खेली। दिमाग लगा था कि चलो खाना भी बनाना है। तो मैंने कहा चलो ज़हीम को थोड़ा सा खेल में ऐसे ही इन्वॉल्व कर देती हूँ और फिर इधर थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दूँ कुकिंग, क्योंकि अकेले मुझे सब कुछ करना है तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले बच्चे भी हैं गेस्ट जो आ रहे हैं, तो मैंने कहा उनके लिए पहले मैं नूडल्स बनाती हूँ। तो मैंने नूडल्स कहा चलो पहले बॉईल कर लेती हूँ तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि वेजीज तो मैंने सारे काट लिए थे। और दूसरे साइड मैंने कहा चलो खीर भी चढ़ा लेती हूँ, 2 चीज़ें साथ साथ होंगी तो कम टाइम जाएगा। क्योंकि बीच बीच में ज़हीम बहुत परेशान कर रहा था, मुझे बार बार उसे देखने जाना पड़ रहा था। तो खीर में मैंने 2-3 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया था। और फिर एक बार उधर जा रही थी, एक बार इधर आ रही थी, तो फिर इधर मैंने नूडल्स को डाल दिया बॉइलिंग पे। फिर इधर वापस फिर दौड़ कर आई, उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किया एंड कंडेंस इवापोरेटेड मिल्क डाला। हाँ जी, क्योंकि टाइम नहीं था कि मैं राइस वाला बनाऊँ तो मैंने रेडी मिक्स खीर बनाया। उसमें थोड़ा सा मैंने अपना ऐड कर दिया, उसमें और सफिशिएंट रहता है बट मैं अपना ऐड कर देती हूँ। ज़हीम इतना परेशान करते कि मैंने फिर ज़हीम को यहाँ पे हाई चेयर पे बैठा दिया था। और पूरा किचन वगैरह सब मेस्ड अप था, मुझे सब साफ़ भी करना था, डस्टिंग, क्लीनिंग, मोपिंग, ब्रूमिंग सब कुछ करना था अभी। तो इधर खीर मेरा होने लगा था, अबाउट टू कंप्लीट हो गया था। उसमें बस अभी यहाँ मैंने इलायची ऐड की थी। फिर मैंने इधर कहा चलो आलू गोश्त बना लेती हूँ, तो मैंने मटन आलू गोश्त बनाया।
तो यहाँ पे तेल गरम करके इसमें खड़े मसाले डाले। जब तक मसाले पॉपअप होते तो थोड़ा सा मैं बीच बीच में ज़हीम को भी देख रही थी, उसे भी टाइम दे रही थी, क्योंकि वो सोच रहा होगा आज मम्मा मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही है प्रॉपर। तो उधर ज़हीम को भी देख रही थी, फिर इधर खाने में भी दिल लगा हुआ था कि बनाना है। तो इधर फिर मैंने अनियन यहाँ पे ऐड कर दिया था और उसको थोड़ा सा कैरेमलाइज़ करना था। कैरेमलाइज़ किया, थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया तो उसी में फिर मैंने गोश्त ऐड कर दिया। बीच बीच में तो मुझे फिर खीर को भी देखना था, क्योंकि कहीं जल ना जाए। एक बार इधर आ रही थी तो फिर उधर जा रही थी, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना था, क्योंकि ज़हीम को भी देखना था, इसलिए मैंने और चीज़ें नहीं साथ में चढ़ाई। मैंने कहा 2-2 करके ही बनाऊँगी। इधर गोश्त को प्याज के साथ भून लिया, फिर उसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए। मैं अब अप्रॉक्स तो नहीं बताऊँगी, बस ऐसे बता दी। इसमें हल्दी, रेड चिली पाउडर डाला, फिर कश्मीरी लाल मिर्च डाली, धनिया पाउडर डाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला, इन सबको डाल के फिर अच्छे से मिक्स किया। नमक भी डाला था, भूल गई थी बताना, नमक भी डालना था टेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड फिर अच्छे से भूनना था। फिर मैंने टमाटर और दही भी डाल के फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे ढक के रख दिया था। प्रेशर लगा दिया था मैंने एक्चुअली कि फटाफट हो जाए, टाइम ज़्यादा नहीं था ना कि बहुत देर तक फिर मैं रखूँ। तो उसको ढक के अदरक लहसुन तो एकदम ही भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया, फिर मैंने डाला, क्योंकि ज़हीम मुझे इतना परेशान कर रहे थे। फिर मुझे उनको भी बार बार देखना था। उसमें मैंने थोड़ा सा कोरमा मसाला भी ऐड कर दिया था। ज़हीम इधर से उधर से भाग रहे थे। मुझे डर भी लग रहा था ना कि कोई चीज़ें उसके हाथ ना लग जाए या अपने आप को कोई नुकसान ना कर ले। तो खैर फिर इधर मैं खाने में लगी थी, तो उधर ज़हीम बार बार किचन में आ भी जा रहे थे। मैं डोर क्लोज़ नहीं करी कि कहीं वो फिर रोना शुरू ना कर दे। वो बार बार जा रहे थे किचन साइड में, और प्याज में आलू लहसुन सब एक दूसरे में मिक्स कर दे रहे थे। मैंने कहा चलो अब काफ़ी टाइम हो गया है, ज़हीम को सुला देती हूँ। फिर ज़हीम को लेके सुलाने के लिए यहाँ पे मैं 3 घंटे से ट्राई किया, लेकिन बंदा नहीं सो रहा था। फिर बीच में आई मैं यार, गोश्त हो ही गया था। मैंने कहा चलो उसमें फिर आलू ऐड कर देती हूँ। फिर वापस आई ज़हीम को सुलाने, ज़हीम सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैंने कहा चलो फिर अरे नूडल्स के लिए कीमा पहले बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च पैन में अच्छे से सौते कर लिया। फिर उसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर लिया। टमाटर डाला तो साथ साथ में नमक भी डालना है, कि ऐसे जल्दी ये थोड़ा सा गल जाता है ना टमाटर। साथ ही में मैंने सारे मसाले भी ऐड कर दिए। तो उसमें मैंने हल्दी डाला, धनिया पाउडर डाला, रेड चिली पाउडर डाला और ज़ीरा पाउडर डाला, और फिर उसे अच्छे से मैंने मतलब ढक दिया था थोड़ा सा, कि थोड़ा सा अच्छे से भुन जाए मसाले जब भुन गए थे तो उसके अंदर मैंने और ये चिकन का कीमा ऐड कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मेरा तैयार हो गया कीमा। ज़हीम तो इतना परेशान कर रहे थे कि इसमें मुझे पानी डालना था, मैं भूल गई थी। मैंने कोरिएंडर लीव्स डाल दिए, तो फिर मैं क्या करती, तो चलो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको ढक दिया कि थोड़ा सा अच्छे से स्टीम हो जाएगा। उसके बाद जब कीमा हो गया तो बीच में मुझे खाना छोड़ के जाना पड़ गया, क्योंकि ज़हीम रो रहे थे, उनको मम्मा चाहिए थी। तो मैंने कहा चलो, फिर गई तो 10 मिनट वो सोए। फिर पता नहीं उनकी कैसी नींद खुल गई, तो मैंने कहा चलो 10 मिनट टाइम मिला तो मैं फटाफट नूडल्स ही तैयार कर लेती हूँ। टाइम भी काफ़ी ऐसे भागा जा रहा था। तो फिर मैंने कहा भाई अब चाइनीज़ बना रहे तो उसमें तो जानते ना, कढ़ाई को तो अच्छे से हीट करना, धुआं निकलने लगे। तो उसके बाद फिर उसमें मैंने यही गार्लिक और ग्रीन चिली को हल्का सा सौते किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अनियन पहले डाल देती हूँ, अनियन का जो पानी है थोड़ा सा सोख हो जाएगा। उसके बाद मैंने गाजर, शिमला मिर्च इन्हें डाल के थोड़ा सा चलाया। उसके बाद मैंने फिर कैबेज सारी डाल के उसको बना रही थी, मतलब कुक कर रही थी कि ज़हीम की रोने की आवाज़ फिर से आ गई। फिर वापस मैं गई, हमने कहा कि आज ज़हीम को हो क्या गया, इतना परेशान कर रहे हैं मुझे। तो फिर मैं चली गई। तो जिसको जिस हिसाब से मुझे बनाना था मैं बना ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ज़हीम को भी मेन तो मुझे ज़हीम को ही देखना है ना। खाना तो थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन क्योंकि अब अकेले हर चीज़ कैसे मैनेज तो हो जाता है, बट स्टिल बच्चा है तो उसको देखना है ना। तो यहाँ पे फिर मैंने नूडल्स का सॉस बनाया। वापस आई, देखी ज़हीम को मैंने यहाँ पे अपने सामने हाई चेयर पे बैठा दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे नूडल्स के लिए मैंने यहाँ पे सॉस बनाई। यहाँ पे सारे सॉसेज कॉर्नफ्लोर के साथ मैंने सारे सॉस ऐड किए
और विनेगर भी साथ में ऐड किया, उसका एक प्रॉपर सॉस बनाया। और यहाँ पे फिर पहले अभी वेजेस में मैं यहाँ पे भी नूडल्स डालूँगी। नूडल्स के साथ साथ उसमें जो मैंने कीमे बनाए थे वो कीमे ऐड किए। और वो मैं इसमें ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत मसाले वाला नहीं पसंद है। तो मैंने, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो इसलिए बहुत ज़्यादा मसाला बना दूँगी तो पता नहीं बच्चे पसंद करें ना करें। तो यहाँ पे मैंने सारे नूडल्स के साथ साथ मैंने कीमा और सॉस जो बनाया था वो ऐड किया, और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं डाला। इन सबको अच्छे से मिक्स किया, फिर ये रेडी था। मैंने सोचा था मैं और भी चीज़ें बनाऊँ, बट वसीम शाम में आएंगे, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा खाना और भी कुछ ऐड करने में, क्योंकि वो आएंगे तो आधे घंटे बाद हमारा डिनर टाइम हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने कहा चलो जो है अवेलेबल उसी चीज़ों में मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी पुलाव बनाया। तो पैन में मैंने सारे खड़े सारे क्या, लौंग इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, एक सिनेमन स्टिक, सौंफ ज़रा सा और ज़ीरा, उसके साथ मैंने फ्राइड अनियन एंड फ्राई काजू डाल के, उसके साथ उसमें मैंने राइस को डाल के थोड़ी देर तक मैंने उसको भुना अच्छे से। तो उसमें क्या है ना, पूरा राइस में पूरा अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। और उसके बाद मैंने उसमें सॉल्ट एंड फिर पानी डाल के रख दिया बनने के लिए। फिर मैंने सैलड रेडी किया। यहाँ पे मैंने दही, चीज़ क्रीम, फ्रेश क्रीम, ऑरिगेनो और ऑलिव ऑयल, इन सबको अच्छे से मिक्स किया है। हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर भी डाला था उसमें। सारे जो वेजिटेबल्स हैं मैंने कट किया। उसके बाद फटाफट टाइम निकल रहा था तो मैंने यहाँ रोटियाँ बनाई। और ये सारी, फिर इस सब्ज़ी की मैंने रेसिपी नहीं डाली क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता, मैंने कहा देखने वाले भी बोर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई फटाफट। और फिर गेस्ट भी आने वाले थे, वसीम भी आ चुके थे। तो मैंने कहा चलो फिर अब गेस्ट भी थोड़ी देर में आ गए थे। तो मैंने डाइनिंग का मैंने आपको वीडियो नहीं बनाया क्योंकि यार ज़हीम इतना परेशान कर रहा था कि मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। मैंने स्किप कर दिया। उस खाने वाने के बाद तो सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। ज़हीम को बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि वो अकेले अकेले रहते थे। तो उसको यहाँ पे एक बच्ची, 3 बेटियाँ थी तो उनकी, तो तीनों के साथ उसने खूब इंजॉय किया, खूब। ये लोग जब जाने लगे तो ज़हीम इतना रोए कि फिर नेक्स्ट डे फिर ये बच्चे फिर आए थे ज़हीम से मिलने के लिए। ज़हीम को इनकी कंपनी बड़ी अच्छी लग रही थी, मज़ेदार लग रही थी। और थैंक यू, दैट्स इट। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।